तो इसमें कल हमने स्कंद 5 के अध्याय 2 श्लोक संख्या 2 तक किया था। आज हम तीसरे श्लोक से करेंगे, है कि नहीं? ठीक है। तो ये अध्याय है महाराज आग्नेयद्र के बारे में। महाराज आग्नेयद्र किस तरह से राज्य किए और किस तरह से सृष्टि की। ठीक है। महाराज प्रियव्रत के पुत्र थे, प्रथम पुत्र थे। महाराज प्रियव्रत ने जो 7 द्वीप बनाए उसमें से जम्बू द्वीप इनको मिला था। ठीक है। तो पहले दूसरे अध्याय में हमने उनके धार्मिक जीवन और उनकी तपस्याओं के बारे में चर्चा किया। महाराज आग्नेयद्र पितृलोक जाना चाहते थे, तो प्रियव्रत महाराज के पुत्र होने के बावजूद, एक वैष्णव के पुत्र होने के बावजूद भी उनके अंदर ऐसी इच्छा थी कि वो पितृलोक जाएं। क्यों? क्योंकि जब आग्नेयद्र का जन्म हुआ था, जो है प्रियव्रत महाराज के द्वारा जब वो कामुक थे, ठीक है, इसलिए उनके अंदर इस तरह की इच्छाएं थीं। तो श्लोक संख्या 3 से 6, 3, 4, 5, 6 इन 4 श्लोकों में इस बात का वर्णन आएगा कि आगे महाराज आग्नेयद्र ने किस तरीके से ब्रह्मा जी को पितृलोक जाने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और तपस्या किया, ये सब वर्णन मिलेगा। श्लोक संख्या 3। तद उपलभ्य भगवान आदि पुरुषा सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं नाम अप्सर समभियामास। तत् वह उपलब्ध समझकर भगवान सर्वशक्तिमान आदि पुरुष इस ब्रह्मांड में उत्पन्न पहले जीव सदसी सभा में गायन्तीम नर्तकी पूर्वचित्ती नामक अप्सरसम स्वर्ग की नर्तकी अप्सरा को अभियापयाम आशा नीचे भेजा। इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान तथा आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा ने राजा आग्नेयद्र की अभिलाषा जानकर अपनी सभा की श्रेष्ठ अप्सरा को, जिसका नाम पूर्वचित्ती था, चुनकर राजा के पास भेजा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान आदि पुरुष शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं। भगवद गीता में अर्जुन ने उन्हें पुरुषम आद्यम कहकर संबोधित किया है। वे भगवान कहे जाते हैं, किंतु इस श्लोक में ब्रह्मा को भगवान आदि पुरुष कहा गया है। तो भगवान कहने का कारण यह है, अब यहाँ पे ब्रह्मा जी को आदि पुरुष कहा गया है, तो क्यों कहा गया है? इसका कारण यह है कि वे भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं। तो इस भाव से उनको आदि पुरुष कहा गया है। भगवान ब्रह्मा महाराज आग्नेयद्र की अभिलाषा जान गए, क्योंकि वे भगवान विष्णु के समान ही शक्तिशाली हैं, शक्तिमान हैं। जिस प्रकार परमात्मा पद पर स्थित भगवान विष्णु जीवात्मा की अभिलाषा को जान लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा भी जान लेते हैं, क्योंकि विष्णु ने सूचित करने के माध्यम हैं। तो ब्रह्मा जी को यहाँ पर कहा जा रहा है आदि पुरुष तक। क्यों? क्योंकि वो गोविंद भगवान श्री कृष्ण, जो कि वास्तव में आदि पुरुष हैं, उनका पूर्ण प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव भी हैं, इस वजह से। ठीक है।